हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हेम स्टडी सेंटर। तो देखिए, आज की वीडियो में हिंदी व्याकरण और सामान्य हिंदी का एक और नया टॉपिक है संधि। ठीक है, संधि। जिन परीक्षाओं में भी संधि से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके लिए जो आज की यह वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज संधि। ठीक है, आप एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एचपी पुलिस है तो उसके लिए संधि जो काफ़ी बड़ी रहने वाला है। ठीक है, स्पेशल एचपी पुलिस वालों के लिए जो है उस टॉपिक के वाइज के हिसाब से जो हमने ये संधि को लेकर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको हिंदी का संपूर्ण व्याकरण जो हम जो है ख़त्म करवाने वाले हैं। तो आपने जो है उसमें जो है बेल आइकन भी दबा लेना है, क्योंकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल के लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मैं, वहाँ आप लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जो है इसको जो है ले सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के एंड में दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट भी हमने इसमें लाया है कि उससे संबंधित जो है संधि से संबंधित कौन कौन से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आपने जो है प्रैक्टिस सेट अंत में ज़रूर लगाना। ठीक है, PDF फाइल को बाद में फाड़ना, पहले आप वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद आप PDF वहाँ से लेकर उसको जो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो क्या है संधि, क्या होता है संधि। ठीक है, संधि क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल जोड़ या मिलन। ठीक है, किनका मेल जोड़ या मिलन? तो दो जो वर्णों को होता है। ठीक है, ठीक है, संधि क्या है? ठीक है, संधि दो वर्णों का जब मेल होता है, ठीक है, तो उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि की जरूरत क्यों पड़ी? शब्द निर्माण की, शब्द निर्माण। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है वो कौन सी? संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वो किससे बने हैं? वर्णों के मेल से बने। ठीक है, वर्णों के मेल से बने। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि संधि के कितने भेद है। संधि के भेद कितने हैं? एक वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संधि के कुल कितने भेद है, तो आपने बताना है 3। ठीक है, वैसे तो संधि के बहुत सारे भेद हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे संधि के कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है, तो वो कौन कौन से भेद है, तो आइए अब बात करते हैं। तो कौन कौन सी होती है? पहली होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो स्वर संधि जो है, स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि के इसके भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 जो है आपके जो है स्वर संधि के भेद है। ठीक है, 4 और 5, ये 5 रही आपके कौन सी? स्वर संधि के जो भेद हैं। और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के अन्य कोई भेद नहीं है। ठीक है, सिर्फ स्वर संधि के जो है 5 भेद हैं। तो हम इन 5 भेदों को देखें। ठीक है, जो 5 भेद जो स्वर संधि के हैं, टोटल अगर बात करें तो ये है कि 5 तो ये हो गए और 3 ये। ठीक है, ये 8 संधि है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्वर संधि, इनको जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, संधि, पहले हम देखते हैं कि संधि है क्या। संधि की जो परिभाषा दी हुई है, ठीक है, संधि क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, या तो दो वर्णों के मेल से जब जो नया शब्द बनता है, ठीक है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि की हमें जरूरत क्यों पड़ी? शब्द निर्माण के लिए। ठीक है, शब्द निर्माण के लिए हमें संधि की जरूरत पड़ी। अब देखिए संधि कितने प्रकार की होती है, तो अब संधि की बात करें तो संधि जो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहले कौन सी? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग है। ठीक है, स्वर के जो 5 भेद है, ठीक है, स्वर संधि के कितने हैं? 5 भेद है। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं स्वर संधि के। ठीक है, स्वर के साथ, ठीक है, स्वर के साथ स्वर के मिलान को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मिलान को ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ये आपने अच्छे से पढ़ना है कि स्वर के साथ जो स्वर का मिलान होता है, ठीक है, उसी को मिलान जो है उसी को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। मैंने आपको कौन कौन से 5 प्रकार बताए स्वर संधि के? जो 5 प्रकार है वो है, पहला हमारा दीर्घ संधि, ठीक है, दूसरा हमारा गुण संधि, तीसरा हमारा वृद्धि संधि, चौथा हमारा यण संधि, पाँचवा है हमारा अयादि संधि। ठीक है, तो ये 5 संधियाँ जो है स्वर संधियाँ की भेद है। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले हम सबसे पहले दीर्घ संधि को। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, कभी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, कहीं और पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखना, उसके बाद आप जो है इसके मॉक में जो है एग्जाम में कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि क्या है? तो इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? इसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या होता है? दीर्घ संधि में क्या होता है? बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे बड़ा आ, ई,
ऊ री, ठीक है। दीर्घ क्या होता है, दीर्घ बड़ा, बड़ा, ठीक है, बड़ा। दीर्घ क्या होता है, बड़ा। लघु क्या होता है, छोटा, ठीक है। दीर्घ होता है बड़ा, ठीक है, तो क्या होता है आ, ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ री, ठीक है। जैसे देखिए नदीश में क्या है, नदीश, बड़ी ई की मात्रा लगी, ठीक है। ग्रीश में क्या है, ई, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। विद्यालय में क्या, विद्या, बड़ा आ की मात्रा लगी, ठीक है, बड़ा। भानुदय, भान उदय, भान ऊद, बड़ा ऊ की मात्रा लगी, ठीक है। परीक्षा, परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा लगी, परीक्षा। विद्यार्थी, बड़ी आ की मात्रा, ठीक है। रामाधार, ठीक है, रामाधार, ठीक है। क्या इसमें ये जो दे, ठीक है, ये नीचे देखिए आप, ठीक है, क्या है, नदी प्लस ईश, क्या लगा, बड़ी ई, ठीक है। नदी प्लस ईश को हम जोड़ेंगे तो क्या मतलब, नदी ईश हमारे क्या है, बड़ी ई की मात्रा लगी, ठीक है। आपने ये दोस्तों ट्रिक 95% आपकी जो काम करेगी, ठीक है, क्योंकि यही इसे आपको जो क्वेश्चन आएगा कि जब बड़ी ई की, जहाँ भी बड़ी ई की मात्रा का, बड़ी मात्रा का जो प्रयोग होता है, ठीक है, जहाँ बड़ी मात्रा का प्रयोग है वो संधि कौन सी होगी, आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे गिरीश है, ठीक है, गिरी प्लस बड़ा ई, गिरी ईश बल्कि गिरीश, ठीक है। इसमें क्या है, गिरीश में क्या है, दीर्घ संधि, तो क्या होगा, गिरीश, ठीक है। विद्या प्लस आल्य क्या हो गया, विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय, ठीक है। भानु प्लस उदय, भानु उदय, ठीक है। राम प्लस आधार, ठीक है, राम आधार, रामाधार, ठीक है। राम प्लस आधार, रामाधार, ठीक है, बड़ा आ की मात्रा होगी, ठीक है। विद्या प्लस आरती क्या हो गया, विद्या आर्थी, विद्याधन आर्थी, ठीक है। विद्याधन आर्थी क्या हो गया हमारी दीर्घ संधि, ठीक है। ये थी हमारी दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या होगा, जिसमें बड़ी मात्रा का ही प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपने जो है याद रखना है कि जिसमें भी बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा वो क्या होगा, हमारा दीर्घ संधि, ठीक है। क्या हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि, इस बात को जो आपने नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गुण संधि, ठीक है। गुण संधि क्या है, ठीक है। गुण संधि की अगर बात करें तो इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है। एक ही मात्रा का प्रयोग होगा, जैसे ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ठीक है, एक ही मात्रा का, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर क्या होगा, एक ही मात्रा का जो है प्रयोग, या ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा, ठीक है। ये आपने रखना है। इसमें क्या है, गुण संधि में क्या होगा, या ए की मात्रा होगी, ओ मौके। जैसे महेश में क्या है, ए की मात्रा है, ठीक है। महोदय में ओ की मात्रा लगी है, ठीक है। सूर्योदय ओ की मात्रा लगी, सर्वोदय ओ की मात्रा लगी है। परमेश्वर ए की मात्रा लगी है। रावेंद्र में ए की मात्रा लगी है। वीरोदय में क्या है, ओ की मात्रा लगी है। महर्षि में क्या लगी है, ए, ठीक है। अब देखिए इसकी संधि पीछे देखिए, इसमें क्या है, दो मात्राओं का प्रयोग है, ठीक है। क्या इसमें, महेश, महोदय, सूर्योदय, सर्वोदय, परमेश्वर, रामेंद्र, वीरोदय, महर्षि, ठीक है। तो आइए हम इसकी संधि विच्छेद देखते हैं। संधि विच्छेद किसका, महा प्लस ईश, महा प्लस ईश, ठीक है। महा प्लस ईश, बड़ी ई की मात्रा की क्या हो गया, महेश, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा क्या हो गया, महेश। महा प्लस उदय, महोदय, महोदय मतलब बड़ा ओ की मात्रा यहाँ पर लगी हुई, ठीक है। सूर्य प्लस उदय क्या हो गया, सूर्योदय, उदय मतलब क्या है, ओ की मात्रा लगी है, ठीक है। परम प्लस सर्व प्लस उदय, सर्वोदय, ठीक है, यहाँ भी ओ की मात्रा लगी है, ठीक है। परम प्लस ईश्वर, बड़ी ई की मात्रा लगी है, ठीक है। ए की मतलब क्या हो गया, बड़ी ई की मात्रा लगी तो ये हो गया ए हो गया, ठीक है। राम प्लस इंद्र, राम एंद्र, ठीक है, एंद्र मतलब ए की मात्रा लगी, ठीक है। वीर प्लस उदय, वीर प्लस उदय, वीर प्लस उदय, वीर धन उदय, वीरोदय, ठीक है। महा प्लस ऋषि क्या हो गया, महाऋषि, ठीक है। महर्षि, ठीक है। महर्षि में कौन संधि है, तो ये भी आपकी गुण संधि, ठीक है। महाधन ऋषि क्या हो गया, महर्षि, ठीक है। तो ये थी आपकी गुण संधि, ठीक है। आपकी गुण संधि होगी, आपको समझ आ गया तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इसमें क्या थी, सिर्फ एक की मात्रा का प्रयोग है, ठीक है। एक की मात्रा ए और ओ की। उसमें दीर्घ संधि में क्या था, दीर्घ संधि में क्या था आपका, बड़ी मात्रा का प्रयोग, ठीक है। और गुण संधि में क्या था, एक ही मात्रा का प्रयोग, एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ था, ए या ओ, ठीक है। ये थे सारे आपके एग्जाम्पल, ठीक है। महेश, महोदय, सूर्योदय, सर्वोदय, परमेश्वर, रामेंद्र, वीरोदय और महर्षि में महर्षि, ठीक है। चलिए अब तीसरे नंबर की आती है वृद्धि संधि, वृद्धि करना, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है, वृद्धि संधि। क्रम भी आपने क्या, पहली थी आपकी दीर्घ, गुण और वृद्धि, ठीक है। ट्रिक की इसके देखते हैं। यहाँ पर मात्राओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी,
क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है मात्राओं में की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, मतलब यहाँ पर क्वांटिटी जो इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या होगा, मात्राओं की जो संख्या होगी वहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, अर्थात 2 मात्राओं का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए अब जैसे गुण संधि थी, गुण संधि में क्या था, एक मात्रा का प्रयोग है, लेकिन कौन सी थी, एक ही मात्रा थी। ठीक है, इसमें कौन सी 2 मात्राओं का प्रयोग है। ठीक है, यहाँ पर क्या ओ है। ठीक है, 2 मात्राओं का प्रयोग है। ठीक है, जैसे महोषिद, महोषिद क्या है, बड़ा ओ। सदैव, यहाँ भी 2 मात्राएं। ठीक है, एक यहाँ भी 2 मात्राएं हैं। दंतोष्ट, यहाँ भी 2 मात्राएं। औषधि, यहाँ भी। औरत, यहाँ भी 2 मात्रा। औस्तन, यहाँ भी 2 मात्रा। और औद्योगिक, यहाँ भी क्या है, 2 मात्राओं का उपयोग है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि, मतलब वृद्धि करना, आपको नाम से याद है कि वृद्धि करना मतलब वृद्धि, मात्राओं में, किसमें वृद्धि करना, मात्राओं की संख्या में वृद्धि करना। जैसे गुण संधि में क्या था, एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ था। ठीक है, और वृद्धि संधि में क्या होगा, 2 मात्राओं का। दीर्घ संधि में क्या था, बड़ी मात्रा का। ठीक है, वृद्धि में आपके देख के मैंने आपको बताया था कि दीर्घ संधि क्या थी, उसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग। गुण संधि क्या थी, उसमें 1 मात्रा का प्रयोग। और जो वृद्धि संधि उसमें क्या है, 2 मात्राओं का प्रयोग होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि यहीं से आपका जो सारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। नीचे देखते इसका जो है संधि विच्छेद करके देखते। ठीक है, जैसे सदा प्लस एव, सदा धन एव क्या हो गया, सदैव। सदा धन एव हो गया सदैव। महा प्लस औषध, महोषध क्या हो गया, महाधन औषध, महोषध। ठीक है, इसमें कौन सी संधि होगी, 2 मात्रा का प्रयोग हुआ। ठीक है, किसमें क्या हो गया, वृद्धि संधि, 2 मात्रा का। ठीक है, वृद्धि संधि। अब दोस्तों बारी आती है यण संधि की। ठीक है, यण संधि आ गई आपकी, यण संधि। यण संधि की ट्रिक क्या रहेगी, ध्यान से आप समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इसमें ट्रिक क्या होगी। ठीक है, शब्द में य र लव से पहले आधे वर्ण का प्रयोग होगा। य र ल व से पहले आधे वर्ण का प्रयोग होगा। क्या होगा, य, जहाँ य होगा, र होगा और व होगा। अगर कोई ये 3 अक्षर, ठीक है, इनसे पहले क्या होगा, आधे वर्ण का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको नीचे समझाता हूँ। ठीक है, उदाहरण देकर आपको समझाऊँ, जैसे अभ्यास। ठीक है, अभ्यास, या किसी पहले क्या है, आधे वर्ण का प्रयोग हुआ। ठीक है, अभ्यस्त, य से पहले आधे वर्ण का प्रयोग हुआ है। अभ्युक्त, य से पहले आधे वर्ण का प्रयोग हुआ। ठीक है, यद्यपि, यद्यपि क्या हुआ है, यहाँ पर भी आधे वर्ण का प्रयोग हुआ है। स्वागतम, ठीक है, यहाँ भी क्या हुआ, से पहले क्या है, आधे वर्ण का प्रयोग हुआ। ठीक है, प्रत्येक, यहाँ य से पहले आधे वर्ण का प्रयोग हुआ। ठीक है, इत्यादि, ठीक है, इत्यादि में य से पहले आधे वर्ण का प्रयोग हुआ। ठीक है, मात्राज्ञा, यहाँ भी क्या, आधे वर्ण का प्रयोग हुआ। ठीक है, दैव्य, दैव्य, दैव्यर्पण, ठीक है, यहाँ भी य से पहले आधे वर्ण का प्रयोग हुआ। ठीक है, यहाँ क्या होगा, अभ्यारण। ठीक है, अभ्यारण में भी जो है आधे शब्द का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ। ठीक है, अभ्यागत में आधे शब्द का प्रयोग हुआ। अभ्यारोप, तो क्या हुआ कि शब्द में य र व, य र व, ठीक है, य र व से पहले क्या हुआ है, आधे शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, आधे शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देखते हैं। अभ्यास, अभ्यस्त, अभ्युक्त, यद्यपि, स्वागतम, प्रत्येक, इत्यादि, मात्राज्ञ, देव्यार्पण, अभ्यारण, अभ्यागत और अभ्यारोप। दोस्तों ये थे जो आपकी कौन सी संधि थी, ये थी आपकी यण संधि। यण संधि में क्या है, मैंने आपको ट्रिक बताई, य र व से पहले जो है आधे जो है वर्ण का प्रयोग होगा। ये ट्रिक आपने जो है याद रखनी है, ये 100% जो है आपको काम करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट संधि आती है हमारी अयादी संधि। अयादी संधि क्या है, ठीक है, अयादी संधि है अयादी स्वर संधि। स्वर संधि का कितना, कौन सा प्रकार है, 5वां प्रकार। 5वां प्रकार है अयादी संधि। ठीक है, ट्रिक क्या है, यदि ए ओ औ, क्या है, ए ओ औ के पश्चात को यहाँ क्या होगा, स्वर, यहाँ क्या होगा, स्वर, यहाँ पर स्वर टाइपिंग में मिस्टेक होगी। यदि ए ओ औ, क्या है, ए ओ औ के पश्चात को स्वर आए, के पश्चात कोई स्वर आए, ठीक है, क्या है, कोई स्वर आए तो ए का ए का आय और ओ का आव तथा औ का आव हो जाएगा, हो जाता है। ठीक है, क्या है, फिर समझते हैं। ठीक है, अयादी संधि में क्या होता है, यदि छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा औ, ठीक है, के पश्चात कोई
स्वर आए तो कोई स्वर आए तो ए का आए, ए का बड़े ए का आय हो जाएगा, छोटे ओ का आओ हो जाएगा, ठीक है, और बड़े आओ का आओ हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है समझते हैं हम, ठीक है। ट्रिक नीचे समझते हैं। संधि होने के बाद शब्दों में ए ओ औ की मात्रा दिखाई नहीं देती तथा अधिकतर शब्द 3 वर्ण का होता है। क्या है? अधिकतर शब्द जो है वो 3 वर्ण का होता है, ठीक है। कैसे आप देखते हैं, जैसे कि नयन, शयन, गायक, गाय, नायिका, पावक, पवित्र, भवन, भावुक और नाविक, ठीक है। तो ये जो हमारे शब्द जैसे, तो इसमें कौन सी संधि चल रही है? अयादि संधि, ठीक है। कौन सी? अयादि संधि, ठीक है ना। आपको क्या बताया अयादि संधि की ट्रिक, क्या बताई? अधिकतर, ठीक है, ए ओ औ, ठीक है, क्या 3 वर्ण का होता है, ठीक है। जैसे नयन, शयन, गायक, नायिका, पावक, पवित्र, भवन, भावुक आदि, ठीक है। और संधि होने के बाद ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा दिखाई नहीं देती, ठीक है। मात्राएं आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। जैसे ए की मात्रा, उदाहरण देकर समझते, मात्रा दिखाई नहीं देगी इन 3 वर्णों की, ठीक है, ए ओ औ, इन तीनों की जो है मात्राएं आपको दिखाई नहीं देगी आपको संधि विच्छेद होने के बाद, ठीक है। देखिए जैसे कि इनका संधि विच्छेद करके देखते हैं, ठीक है। जैसे न, ये न, ये प्लस अन, ठीक है, न प्लस आयन, ठीक है। इसकी मात्रा क्या है? इसकी जो ए की मात्रा थी वो गायब होगी, क्या होगा? नयन, ठीक है। मात्रा यहाँ पर आपकी क्या होगी? गायब। शे प्लस अन क्या होगा? शयन, ठीक है। गे प्लस अक क्या होगा? गायक, क्या होगा? गे धन आयक अक गायक। वो धन अन भवन, क्या हो गया? भवन। नो धन इक, क्या हो गया? नाविक, क्या हो गया? अयादि संधि, ठीक है। नो प्लस इका नायिका, वो प्लस उक भावुक, पो प्लस अक पावक, क्या हो गया? इन सब में क्या होगा आपकी? पो प्लस पावक क्या होगा आपकी? अयादि संधि। क्या हो गया? यहाँ पर मात्राएं क्या होगा? मैंने आपको बताया था, इनकी जो है मात्राएं क्या होगी? इन तीनों की जो है मात्राएं गायब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब में जो है इसकी मात्राएं क्या होगी? गायब होगी, ठीक है। ये आपने इस तरह से समझना, ठीक है। नेक्स्ट इसकी संधि के, हमने स्वर संधि के जो 5 जो थे वो सारे मैंने आपको जो है कवर करवा दिए। स्वर संधि के जो 5 भेद थे मैंने आपको वो अच्छे से समझा दिए, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम व्यंजन संधि की बात करें, ठीक है। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि को अगर देखें, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलान को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कह रहे हैं? व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलान को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन के साथ व्यंजन के अथवा स्वर के मिलान को क्या संधि कहते हैं, ठीक है, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का नियम देखें, ठीक है। नियम क्या है? नियम पहला है, इसमें कुछ हम आपको नियम कराएंगे। पहला क्या है? त के बाद क्या आएगा? च या छ होने पर त का च हो जाता है। क्या हो जाता है? त के बाद च छ होने पर त का छोटे त, इस छोटे त का, ठीक है, क्या होगा? च हो जाता है, ठीक है। कैसे? आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ये आ गया क्या? उत्धनचारण, क्या हो गया? उच्चारण। उच्चारण में कौन सी? विसर्ग संधि, ठीक है। कौन सी है? सत प्लस धन चर क्या हो? सच्चरित, ठीक है। उत्धन छिन क्या? उच्छिन। देखिए त का क्या हो गया? च और छ हो गया, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर क्या होगा? त का, छोटे त का क्या होगा? च या छ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? छोटा जो है आपको ये जो त होगा इसका क्या हो जाएगा? उत प्लस च, इसका क्या बदल जाएगी? च या छ बदल जाएगी, क्या हो गया? उत प्लस चारण क्या हो गया? उच्चारण, ठीक है। सत प्लस चरित्र क्या हो गया? सच्चरित्र, ठीक है। उत प्लस छिन क्या हो गया? उच्छिन, ठीक है। इस तरह से जो आपने है क्या करना है? याद रखना, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का नियम पहला था, ठीक है। नियम दूसरा देखते हैं हम, ठीक है। नियम दूसरा है, इसमें क्या बोलता है कि जो त के बाद ज आने पर, त के बाद जब ज आएगा, ज आने पर त का ये वाला ज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? जैसे उदाहरण के लिए सत प्लस सक, त के बाद क्या आ गया आपका? ज आ गया, तो क्या हो गया? सज्जन। क्या हो गया? सारे नियम आपने जो है एक बार पढ़ लेने, ठीक है। आपको वैसे तो ये बोरिंग लगेंगे नियम, ठीक है, लेकिन आपको जब जैसे आप एक पढ़ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी आपको जो है हिंदी में जो है पूरे नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है।
देखिए नियम तीसरा हमारा, त के बाद ल आने पर त का ल हो जाता है। क्या हो जाता है, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। तीसरा नियम क्या है, त के बाद, इस त के बाद ल आने पर त का ल हो जाएगा, ठीक है। नियम देखते हैं, ठीक है। इसका पहला है उत प्लस लेख। उत प्लस लेख क्या हो गया, उल्लेख। क्या हो जाता है, उत प्लस लेख, त का क्या हो जाएगा, ल आने पर क्या है, इस त का क्या हो जाएगा, छोटा ल हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया उल्लेख। उत प्लस लास क्या हो गया आपका, उल्लास। ये था आपका नियम नंबर तीसरा। आपने सारे नियम जो है अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट नियम हमारा चौथा है। इसमें क्या आता है, चौथे नियम में क्या है, त के बाद अगर न अथवा म, त के बाद, इस त के बाद न अथवा म आए, ठीक है, आने पर त का क्या हो जाएगा, ये वाला न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा न हो जाएगा, यानी आधा न हो जाएगा, ठीक है। जैसे तत् प्लस मय, तत् धनमय, तत् धनमय क्या हो गया, तन्मय। जगन धननाथ क्या हो गया, जगन्नाथ। देखा आपने, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस त के बाद न अथवा म क्या आता है, न अथवा म आने पर जो है त का आधा न हो जाता है, ठीक है। जैसे तत्, ये आ गया आधा त, क्या आ गया, ये बात त आ गया, ये बात त। उसके बाद क्या आ गया, अथवा न अथवा म आता है, यहाँ क्या आ गया, म आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, तन्मय, ये वाला ना, ठीक है। क्या हो गया, तन्मय। आपने इस तरह से समझना है दोस्तों, ठीक है। जगत प्लस नाथ क्या होगा, जगन्नाथ। ये था हमारा नियम नंबर 4। अब हम देखते हैं नियम नंबर 5वां, ठीक है। 5वां नियम देखते हैं, ठीक है। नियम 5वां है हमारा, त के बाद श आने पर, इस त के बाद अगर श आने पर त का छ तथा श का छ हो जाता है। क्या हो जाता है, त के बाद श आने पर त का, इस त का च और ये वाला च हो जाए तथा श का छ हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, ठीक है। उत प्लस श्रृंखल, उत धन श्रृंखल क्या हो गया, उत धन श्रृंखल क्या हो गया आपका, श्रृंखल। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, त के बाद श आने पर तथा च का त तथा श का छ हो जाता है। उत धन श्रृंखल क्या हो गया, श्रृंखल। उत धन श्वास, ठीक है, हो गया उच्छ्वास, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नियम नंबर 6 है हमारा, ठीक है। 6 नियम है हमारा, नियम 6 है, त के बाद ह, त के बाद ह आने पर त का द तथा ह का द हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, उत प्लस हत क्या हो गया आपका, उद्दत। क्या हो जाता है, त के बाद ह आने पर त का क्या हो जाएगा, द, और ह का द हो जाता है। देखिए उदाहरण है, एक उदाहरण दिया है कि उत प्लस हत क्या हो गया, उद्दत, ठीक है। नेक्स्ट नियम हमारा 7वां नियम है आज का, च, नियम नंबर 7 है, क च ट त प क्रमशः ग ज ड द हो जाता है। मैं परिभाषा है, जैसे ये वाला क है, च ट त प, ये जो है किस में बदल जाएगा, आधा ग ज ड द व, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, ठीक है। उदाहरण देखते हैं नीचे, देखिए एक है उदाहरण देखते हैं, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण क्या है, वाक प्लस दान क्या हो गया, वागदान, ठीक है। वाक प्लस दान क्या हो गया आपका, वागदान। दिक धन अंत क्या हो गया, दिगंत। अच धन अंत हो गया, अजंत। षट धन आनन हो गया, षडानन। जगत प्लस धन धन बंधु, जगत बंधु, ये जुड़ा हुआ, ठीक है। ये जुड़ा हुआ। जयत धन रथ क्या हो गया, जयद रथ। धन रथ क्या हो गया, जयद रथ, ठीक है। उत धन गार हो गया, उद्गार। ये भी क्या है, जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए इस किस तरह से हमने जो है क च ट त प क्रमशः क्या हो गया, ग ज ड द व, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें जो है परिवर्तित हो गए, ठीक है। क क च ट त त उत परिवर्तित हो गए। द अ, ये ग ग ज ड द और व में, ठीक है।
क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। ठीक है, मैंने नियम क्या बताया था आपको, क च ट त प कैसे में क्रमशः परिवर्तित हो जाएंगे, ग ज ड द व, इसमें जो है क्रमशः परिवर्तित हो गए। क्या हो गया, आपको इससे पूछा जाएगा बागदान में बागदन दिग्गद अजंत षडानंद जगद जयपद। ठीक है, ये हो गया आपकी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, ये थी हमारी व्यंजन संधि। ठीक है, सारी। लास्ट आती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि अगर आपकी बात परिभाषा की बात करें तो लास्ट आती है विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ क्या है, क्वेश्चन क्या है, विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलन को विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे निसंदेह, दुख, अंतःकरण, अंतपुर, क्या है, विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलान को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निसंदेह में क्या है, विसर्ग संधि है, दुख में क्या है, अंतःकरण में, अंतपुर में क्या है, विसर्ग संधि है। इसके भी हम कुछ नियम देखते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ नियम दिए गए, उन नियमों को हम देखते हैं। ठीक है, उसके जो जहाँ भी विसर्ग होगा। ठीक है, जैसे नियम पहला है हमारा, पहला नियम नंबर 1 कहता है विसर्ग के बाद ट ठ, ठीक है, आने पर विसर्ग का श हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग के बाद ट ठ आने पर विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है, ये देखिए जैसे कि धनुधन टंकार, धनुधन टंकार क्या हो गया, धनुष टंकार। क्या हो गया, ट ठ आ गया ना यहाँ पर। ठीक है, ट ठ आ गया। ठीक है, ट ठ आने के बाद क्या लग गया, आपकी श लग गया। यहाँ पर क्या लग गया, श लग गया, आ गया ना, धनुष टंकार। ठीक है, अगला नियम है इसका, विसर्ग के बाद यदि क्या है, विसर्ग दूसरा नियम है, दूसरा है विसर्ग के बाद यदि त थ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। दोस्तों इसमें आपको पहले थोड़ा ये समझ नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे 1-2 बार से वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है पूरी तरह से जो समझ आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने आपको नियम बताया, विसर्ग के बाद यदि त थ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। क्या हो जाएगा, विसर्ग। जैसे यहाँ पर देखिए नमः में क्या आपको विसर्ग दी हुई है, अतः में विसर्ग दी हुई है। ठीक है, तो इन्होंने बोला विसर्ग के त थ आए, तो यहाँ पर भी त आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है कि आपको आधा स हो जाएगा। यहाँ पर देखो विसर्ग है ना, ये दो आपको विसर्गें दी हुई है। ठीक है, नमः में भी और अतः में भी। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर हम आपको बताएगा यदि विसर्ग के बाद त थ आएगा, यहाँ पर त दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा। ठीक है, नमः प्लस ते, नमः धन ते क्या हो गया, नमस्ते। आधा तो आ गया, आधा स आ गया ना यहाँ पर, ये देखिए आ गया ना। तो इस तरह से आपने जो है इसको जो है याद रखना है। ठीक है, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। यह हो गया हमारा नियम नंबर दूसरा। अगर आपको दोस्तों समझ नहीं आती तो आपका जरूर बता दें, ठीक है, कमेंट करके। नेक्स्ट है हमारा नियम नंबर तीसरा है, नियम तीसरा है विसर्ग के बाद श स स, ठीक है, आने पर विसर्ग का क्रमशः श श स हो जाता है। ठीक, अर्थात विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। जैसे निधन संधि, क्या होगा, निसंधि, क्या होगा, सेम का सेम ही रह गया। ठीक है, निसंधि आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निहि प्लस शब्द, क्या हो गया, निशब्द, निधन शब्द क्या हो गया, निशब्द। अगला नियम है विसर्ग संधि का, नियम नंबर चौथा है विसर्ग के बाद च छ, क्या बोलता है कि विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग का श हो जाता है। देखिए उदाहरण के लिए निहि प्लस चय, क्या होगा, निहि प्लस चय क्या हो गया, निश्चय। निहि प्लस चेष्ट क्या हो गया, निश्चेष्ट। निधन चेष्ट बराबर निश्चेष्ट। ठीक है, क्या हो गया, यह है निश्चय। जैसे निधन छल, क्या हो गया, निश्चल। क्या था नियम आपका चौथा, विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे यहाँ की च आ गया, ये विसर्ग थी आपकी, यहाँ च आ गया तो यहाँ क्या हो गया, विसर्ग श होगा, निश्चय। ठीक है, निश्चय क्या हो गया, निश्चय कैसे होता है, निश्चय था ना ये बार। ठीक है, ये वाला श आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट नियम 5 है विसर्ग के बाद क ख प फ, ठीक है, विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग ही रह जाता है, तो विसर्ग का श हो जाता है। इस बात पर आपने जो है ध्यान देना है, विसर्ग के बाद क ख प फ
पांचवा नियम है आपका विसर्ग के बाद क ख प फ, तो विसर्ग ही रह जाता है, ठीक है, और विसर्ग या विसर्ग का श हो जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखें हम नीचे, उदाहरण दिए कि अंतः प्लस कर्ण क्या हो गया, अंतःकरण। दुह प्लस क्या हो गया, दुख, ठीक है। अंतः प्लस अंतःपुर, तो वैसा ही आपका रह जाता है, ठीक है। विसर्ग क ख फ आए तो विसर्ग ही रह जाता है, ठीक है। जैसे अंत प्लस धन पुर आ गया अंतपुर, निह धन फल क्या हो गया, निष्फल। यहाँ आ गया आपका, यहाँ क्या आ गया, निष्फल, यहाँ छोटा श आ गया, ठीक है, ये आपका छोटा श, ठीक है। दुह धन कर्म क्या हो गया, दुष्कर्म, यहाँ भी श आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो आपका आधा नहीं होगा, ठीक है, पूरा होगा, ठीक है, ये वाला। निधन पाप क्या होगा, निष्पाप। तो आप इनको जो है देखते ही आप जो समझाएंगे इसमें कौन सी आएगी, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। ये तो आप इनको तो आप वैसे ही देख के आ गए कि जो अब यहाँ पर जाओगे तो विसर्ग की संधि होगी, ठीक है, ये देखते हो आप। लेकिन कुछ जगह होगा जैसे नेहि प्लस पाप निष्पाप, ठीक है, नेहि प्लस पाप प्लस पाप, ठीक है। नेक्स्ट नियम होगा हमारा नियम नंबर 6 है, विसर्ग संधि का छठा नियम है। यदि विसर्ग के बाद कोई मृदु व्यंजन ग घ ण ज ज य ड ढ ण द ध न व भ म य र ल व ह, ठीक है, हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ये जो है ग ग, ये जो जितने भी है, ठीक है, यदि स्वर के बाद होता है तो र हो जाता है, ठीक है, तो र स्वर में मिल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि नीचे है दुर्दशा, दुर्दशा, दुर्बल, दुराक्रमण, दुर्लभ, निर्भय, निराधार, क्या है, निराधार। ये जो है दुर्दशा, दुर्बल, दुराक्रमण, दुर्लभ, निर्भय, निराधार, इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। जैसे दुह धन दशा क्या हो गया, दुर्दशा। दुह धन दशा दुर्दशा। देखिए जैसे मैंने ऊपर क्या बताया था आपको, यदि विसर्ग के बाद कोई मृदु व्यंजन ग ग, ये जो सारे मैंने शब्द दिए, ठीक है, इनके बाद अगर हो जाएगा तो र हो जाता है, ठीक है। जैसे दुह प्लस दशा क्या हो गया, दुर, क्या हो गया, र आ गया ना, दुर्दशा, दुर्दशा, दुह प्लस दशा, दु धन दशा क्या हो गया, दुर्दशा। दु धन बल बराबर दुर्बल, ठीक है। दुह धन आक्रमण प्लस दुराक्रमण, दुह धन लव प्लस दुर्लभ, निहि धन भय प्लस निर्भय, निहि धन आदर प्लस निरादर। देखिए दोस्तों 2-3 बार अगर इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप कभी जो है संधियों को नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को 2-3 बार, अगर पहली बार आपको समझ नहीं आती तो आप 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देख लेना दोस्तों, तो आप कभी जो है इसको बोलेंगे नहीं, ठीक है। विसर्ग संधि का एक और नियम देखते हैं, ठीक है, नियम नंबर 7 देखते हैं हम, ठीक। यदि इसके बाद जो दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट करने वाले, ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा। यदि विसर्ग से पूर्व ई हो तथा बाद में र हो तो विसर्ग का लोप होकर जो है ई का ई हो जाता है, ई का। जैसे उदाहरण देखिए, हम उदाहरण देखते हैं, निहि प्लस रोग क्या हो गया, निरोग, निहि धन रोग क्या होगा, निरोग। छोटी ई क्या हो जाती है, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। विसर्ग से पूर्व ई हो तथा बाद में र, जैसे ई है ना, बाद में र, ठीक है, छोटी ई है ना, उसके बाद में क्या र क्या होगा, निरोग। जैसे निहि धन रुजता क्या हो, निरुजता, बड़ी ई में जो है परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। छोटी ई क्या हो जाती है, बड़ी ई में जो है परिवर्तित हो जाती है, तो इसमें कौन सी हो गई, विसर्ग संधि, ठीक है। निरोग में, निरुजता में, निरोग निरुजता, इसमें कौन सी संधि हो गई आपकी, विसर्ग संधि हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ऐसा सारा जो है समझ आ गया होगा। इसके ऊपर हम एक और प्रैक्टिस आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आती, एक और प्रैक्टिस हम जो है इस वीडियो में आपको जो है लेकर आएंगे दूसरी ट्रिक के साथ, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है वीडियो को पहले आप इस वीडियो को 2-3 बार जो है इसको जरूर देख लें। अगर आपको पसंद आएगी तो एक बार ज़रूर जो है आप इसको जो है एक बार देख लेना, ठीक है। तो अब दोस्तों इसके संबंधित हम जो है प्रैक्टिस सेट, ठीक है, लगाते हैं। प्रैक्टिस सेट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, इस तरह से ही आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे परीक्षा में, ठीक है। जो भी एचपी पुलिस के दोस्तों, इसी तरह से जो है आपको नेह संधि में कौन संधि है, नेह संधि में आपकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ठीक है। नेह संधि में कौन सी, दुगुण दीर्घ अयध्य विसर्ग, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, नेह संधि में,
तो इसमें हो जाएगी विसर्ग। यहाँ पर जो है विसर्ग है तो आपको क्या है विसर्ग संधि हो जाएगी। दूसरा है नायिका में कौन संधि है, नायिका देखना, ठीक है। क्वेश्चन है दूसरा, नायिका में कौन सी संधि है। इसमें अगर वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है, याद ही नहीं है, ठीक है। कौन सी रहेगी, यण संधि वृद्धि संधि इनमें से कोई नहीं। कौन, नाई प्लस ई का, ठीक है, क्या होगी नायिका। नायिका में क्या ट्रिक थी मैंने आपको बताया था, ठीक है। नायिका में कौन सी ट्रिक थी, ठीक है। अयादि संधि की कौन सी ट्रिक थी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर इसमें चलिए हम देखते हैं, ठीक है, अयादि संधि की ट्रिक क्या थी, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ अयादि संधि की, ठीक है। क्या थी अयादि संधि की ट्रिक, अधिकतर वर्ण क्या होगा, मैंने आपको ट्रिक बताया। अधिकतर वर्ण क्या होगा, 3 वर्ण का होगा। अधिकतर वर्ण क्या होगा, 3 वर्ण का होगा अधिकतर शब्द, ठीक है। जैसे नायन शयन गायक नायिका पावक, क्या होगा नायन शयन गायक गायिका और पावक, ठीक है। तो यही था, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अधिकतर शब्द 3 वर्ण का होगा, ठीक है। तो नायिका में कौन संधि होगी, मैंने आपको बताया था नायिका में कौन सी, तो अयादि संधि हो जाएगी। अधिकतर शब्द 3 वर्ण का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, सदैव में कौन सी संधि है, मात्राओं की, ठीक है। मात्राओं की संख्या में वृद्धि होगी, क्या होगी वृद्धि होगी, क्या होगी वृद्धि, विसर्ग, गुण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। वृद्धि संधि, मैंने आपको बोला था कि मात्राओं की संख्या में वृद्धि होगी तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महोषध। महोषध में कौन सी संधि है, कौन सी है, दीर्घ है, व्यंजन है, वृद्धि है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, मात्राओं में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। मात्राओं में क्या, 2 मात्राएं आ गई, ठीक है। 2 मात्राएं तो क्या होगी, वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, मात्राओं में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चल में कौन सी संधि है। निश्चल में कौन सी संधि है, ये निश्चल जो है इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है। निहिधन, निहिधन चल, ठीक है। कौन सी संधि हो गया, मैंने आपको बताया 6 का क्या हो गया, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सी होगी, विसर्ग संधि, ठीक है। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी निश्चल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुष्कर्म। दुष्कर्म में कौन सी संधि है, क्या हो गया, दुहधन कर्म, क्या हो गया दुष्कर्म। द के बाद क्या गया, र आ जाता है, तो इसमें कौन सी संधि आ गई, दुष्कर्म में कौन सी संधि आएगी फिर, तो विसर्ग संधि, ठीक है। दुहधन कर्म में कौन सी, दुष्कर्म, ठीक है। तथैव, तथैव में कौन संधि है, आपने बताना तथैव में कौन सी संधि है। तो इसमें क्या हो रहा है, मात्राओं में वृद्धि हो रही है दोस्तों। तथैव मात्राओं में क्या हो रहा है, वृद्धि होगी, तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए वृद्धि संधि, क्या हो गया वृद्धि संधि। निसंदेह, आपको इसमें तो आपको सबको पता लग रहा होगा, ठीक है। निसंदेह सबको पता लग रहा होगा कि कौन सी संधि आएगी, विसर्ग संधि, यहाँ पर विसर्गें लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्दशा में। दुर्दशा में कौन संधि है, दुर्दशा में कौन संधि है, विसर्ग है, यण है, वृद्धि है, इनमें से कोई नहीं। दुर्दशा, दुर्दशा विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि। दुहदन दशा, क्या हो गया, दुहदन दशा, क्या हो गया दुर्दशा, विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है महोदय। महो महाधन उदय, महाधन उदय, क्या हो गया महाधन उदय, कौन सी संधि है, महोदय में कौन सी संधि होगी आपकी, ना वृद्धि होएगी ना विसर्ग के, तो ऑप्शन की विसगुण संधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गुण संधि हो जाएगी। महर्षि में कौन सी संधि है, महर्षि में कौन सी संधि है, यहाँ पर वृद्धि भी नहीं हो रही है, विसर्ग भी नहीं हो रही है, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं, तो गुण संधि, ठीक है। ना इसमें विसर्ग आ रही है ना वृद्धि हो रही है, ठीक है। ना मात्राओं में वृद्धि हो रही है ना विसर्ग आ रही है इसमें, तो इसमें कौन सी गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखना आपने नदीश और भानुदय में कौन सी संधि है। नदीश और भानुदय में कौन सी संधि दोस्तों, नदीश भानुदय, बड़ी ई की मात्रा,
दी, ठीक है। तो क्या होगी, दी नहीं होगी, ठीक है, विसर्ग नहीं होगी, दीर्घ भी नहीं होगी, कौन सी होगी, नहीं इसमें जो कि दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट है अभ्यास, अभ्यस्त, अभ्युक्त, यद्यपि, स्वागतम में संधि की पहचान करें। वृद्धि, गुण, व्यंजन, यर्ण, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। य, र, व से पहले यदि पहला आधा वर्ण आता है तो कौन सी संधि हो जाती है। य, र, व से पहले अगर आधा शब्द आता है तो कौन सी संधि हो जाएगी, बताइए, मैंने क्या बताया था आपको। य, र, व, ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी कौन सी, य, र, व, ठीक है, य सब जगह, ठीक है, आधा य, ठीक है, य आधा है, आधा है, ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि, ठीक है। कौन सी, य, र, व से पहले अगर आधा व आता है तो, ठीक है, आधा शब्द आता है तो क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारे क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं, या ये है 13 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, आप इससे आपको थोड़ी भी हेल्प मिलेगी कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। यहाँ से अगर आपको समझ नहीं आता है कि 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर रोज़ मैं यहाँ पर जो है हिंदी का जो संपूर्ण ग्रामर, ठीक है, हिंदी के जो संपूर्ण टॉपिक, ठीक है, HP पुलिस के लिए तो हिंदी की जितने भी टॉपिक हुए, ये वीडियो वैसे तो HP पुलिस के लिए ऑल इंडिया, जो आप कोई भी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी करें तो वो ये वीडियो जो है आपको काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो कृपया शेयर करना ना भूलें, हर जगह आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी जो है इसके जो है फ़ायदा ले सके, ठीक है। तो दोस्तों निकले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए